बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। आर्मी चीफ ने एक स्टेटमेंट दिया और उसका बड़ा चर्चा हो रहा है पाकिस्तान में। उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि कुछ ऐसे नुकात हैं जिनके ऊपर हमें सोचना पड़ेगा और हमें गौर करना पड़ेगा। यानी नया पाकिस्तान, पुराना पाकिस्तान, हमारा पाकिस्तान, ये वो स्टेटमेंट है। नया पाकिस्तान और पुराना पाकिस्तान छोड़िए और हमारा पाकिस्तान की बात की जाए। आर्मी चीफ का कहने का मतलब ये है। तो क्या हमने पाकिस्तान को जिस भी फॉर्म में है उसको रहने के काबिल छोड़ा है? क्या लोग पाकिस्तान में आना चाहते हैं? क्या लोग यहाँ पे सरमायाकारी करना चाहते हैं? क्या हम लोग जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, हमारे पास इख्तियारात हैं, क्या हम पाकिस्तान की नेकनामी के बाइस बन रहे हैं? आप कोई भी नाम दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप पुराना और ख़राब सामान जिस मर्ज़ी ब्रांडिंग के साथ बेचें, जिस मर्ज़ी पैकिंग के साथ बेचें, वो सामान तो वही रहेगा जो उसके अंदर आपने डाला है। तो नया पाकिस्तान हो, पुराना पाकिस्तान हो या हमारा पाकिस्तान हो, क्या इन सारे पाकिस्तान के अंदर लापता करने वाले अफराद वही नहीं हैं जो हमेशा से एक ही होते हैं? यानी नया हो, पुराना हो, हमारा हो, जो भी पाकिस्तान हो, लापता करने वाले अफराद वही हैं, धमकियां लगाने वाले अफराद भी वही हैं, हरासा करने वाले नामालूम लोग भी वही हैं, बगावत और गद्दारियों के मुकदमात दर्ज करवाने वाले भी वही हैं, बंद कमरों में जमहूरियत के खिलाफ साजिशें करने वाले भी वही हैं, सहाफ़ियों की आवाज़ों को दबाने वाले, उनकी आवाज़ों को बंद करने वाले, उन्हें भी गिरफ्तार करने वाले, उन पे मुकदमात दर्ज करने वाले, उनके लिए पाकिस्तान की सरजमीन तंग करने वाले, वो भी लोग वही हैं। एक जुर्म में दर्जनों FIR, बल्कि बादौकात तो बगैर किसी जुर्म के दर्जनों FIR दर्ज करने वाले भी वही हैं, करवाने वाले भी वही हैं। बार बार इस मुल्क में रजीम चेंज ऑपरेशन करवाने वाले भी वही हैं। पाकिस्तान में मजहबी जनूनियों को तैयार करने वाले, फिर उन्हें इस्तेमाल करने वाले, क्या वो लोग बदल गए हैं? वही हैं। सियासतदानों में तफरीक और तकसीम पैदा करके फ़ायदा उठाने वाले कौन लोग हैं? क्या वही नहीं हैं? अपने कारोबारी मफादात के लिए बाकी सबको दबा कर रखने वाले कौन लोग हैं? क्या आप नहीं जानते? जो उनके रास्ते में रुकावट डालता है उसके लिए पाकिस्तान की ज़मीन तंग कर देते हैं। क्या ये वही हाथ नहीं है? वही लोग नहीं हैं? गिरफ्तार अफराद पर नंगा करके बदतरीन तशद्दुद करवाने वाले, क्या वही लोग नहीं हैं? ये सारा कुछ अगर पाकिस्तान में होना है तो फिर आप इसको नाम दीजिए नया पाकिस्तान, या आप इसको नाम दीजिए पुराना पाकिस्तान, या आप इसको नाम दीजिए हमारा पाकिस्तान। आप सिर्फ ब्रांडिंग का फर्क डाल रहे हैं। आप सिर्फ डब्बे के ऊपर लगा हुआ स्टिकर तब्दील कर रहे हैं। जो उसके अंदर हो रहा है वो नहीं बदल रहे आप। उसके अंदर फस्तायत भरी हुई है, उसके अंदर जुल्म है, उसके अंदर लाकानूनियत है, उसके अंदर गैर जमहूरी अवामिल हैं, उसके अंदर दहशत गर्दी है, उसके अंदर मजहबी इंतहा पसंदी है, उसके अंदर जनूनियत है, उसके अंदर तकसीम है, उसके अंदर नफरत है, उसके अंदर करप्शन है, उसके अंदर बेईमानी है, उसके अंदर एक दूसरे को नवाजने का अकरवा परवरी वाला सारा मामला है। हर चीज उसके अंदर ठूंस ठूंस के भरी हुई है। ऊपर आप जोन सी मर्जी ब्रांडिंग कर लें। पाकिस्तान को ठीक करना पड़ेगा, नाम बदलने से फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी सिर्फ ये इतनी गुजारिश है। अब कुछ और खबरें मैं आपके साथ शेयर करता हूं। सबसे पहले खबर तो आप ले लें अजहर सिद्दीक भाई की, जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है। ये एक और मुकदमा है और ये उसी नौयत का है। जैसे इमरान खान साहब पे कातलाना हमला हुआ था और वो FIR दर्ज करवाना चाह रहे थे और वो अपनी FIR दर्ज नहीं करवा पाए। साबिक वजीर आजम होने के बावजूद उनकी पंजाब में हुकूमत थी, उनकी पंजाब हुकूमत भी कुछ नहीं कर पाई। इमरान खान साहब कुछ भी खुद नहीं कर पाए और परवेज इलाही साहब वैसे भी एक कमजोर आदमी थे, वो भी नहीं कर पाए। लिहाजा इमरान खान साहब FIR दर्ज नहीं करवा पाए अपने मुकदमे की अपनी मर्जी से। इसी तरह से एक FIR शहीद अरशद शरीफ की वालदा करवाना चाहती हैं, वो भी नहीं करवा पा रही थी। अब सुनिए, अजहर सिद्दीक साहब के घर के ऊपर जिन्होंने गोलियां चलाई, ये नंगी फस्तायत है, ये बर्बरियत है, जुल्म है। उनके बच्चे घर में होते हैं। जब मेरी अजहर भाई से बात हुई तो उनकी छोटी बेटी है, वो हम सबकी बड़ी लाडली है, वो वहां बादौकात बच्चे ऊपर जाते हैं और उन्हीं खिड़कियों के आसपास मौजूद होते हैं जहां पे गोलियां लगी हैं। वो खुदा ना खास्ता किसी बच्चे को गोली लग जाती तो हम किसका गिरेबान पकड़ते जाके? अभी तक बंदे नहीं पकड़े, बल्कि पैगामात ये भिजवाए जा रहे हैं कि जी फलां का कोई ताल्लुक नहीं और फलां इन्वॉल्व नहीं है, तो इनको ना कहा जाए, तो उनको ना कहा जाए। और भाई नहीं कहते, बंदे तो पकड़ के दो। लाहौर शहर है, हर जगह CCTV फुटेज लगी हुई है, हर जगह पता चलता है कि कौन कहां से मूव करके कहां जा रहा है, ये गाड़ी कहां से आई थी, इसका नंबर क्या है, ये कौन लोग हैं, इनका किससे ताल्लुक है, ये सारी चीजें पता चलती हैं। लेकिन बदकिस्मती, अफसोस के साथ मुझे यह कहना पड़ता है कि वो बंदे भी नहीं पकड़े गए, और बंदे भी नहीं पकड़े गए। और FIR चेक करें आप, ये अजहर सिद्दीक भाई ने इसको रिपोर्ट किया है। वो ये कह रहे हैं कि हाजिर खिदमत है हुकूमती नामजद करदा FIR और मेरी दरखास्त
जिसमें मेरा मुल्ज़िम मुल्क का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह और निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी हैं और दीगर हैं। जबकि साबित शुदा दहशतगर्दी पर आंखें बंद, मुकदमा सरकार की मुद्दइयत में दर्ज। पहले इमरान खान साहब का मुकदमा सरकार की मुद्दइयत में दर्ज करवाया, उसके बाद शहीद अरशद शरीफ वाला मुकदमा वो भी सरकार की मुद्दइयत में दर्ज करवाया, और अब ये वाला मुकदमा भी सरकार की मुद्दइयत में दर्ज करवा लिया। यानी ये किसी आदमी को जिसके साथ जुल्म हुआ है उसकी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। आपको याद है, यही शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब थे और इनके भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे। मुझे तो अच्छी तरह याद है, उस वक्त भी साना मॉडल टाउन में इन्होंने एक FIR खुद ही दर्ज कर ली थी, और अपनी FIR दर्ज करवाने के लिए ताहिरुल कादरी साहब को 65 दिन का धरना देना पड़ा था जाकर इस्लामाबाद बैठ के। उसके बाद वो अपनी FIR दर्ज करवा पाए थे, और वो भी आर्मी चीफ की मुदाखलत के बाद। अब आ जाए जी, कुछ और पॉलिटिकल खबरें हैं, मैं आपको बता देता हूं। एक तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी कमेटी कायम कर दी है 3 लोगों पर मुश्तमिल, और वो 3 लोग मिलकर अब मुज़ाकरात करेंगे जमात इस्लामी वाली कमेटी के साथ, और फिर जमात इस्लामी हुकूमत के साथ बात करेगी, और इस तरह अब ये मुज़ाकरात आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई भी जमहूरी रास्ता छोड़ना नहीं चाहती है, ऐसा लगता है। हालांकि मुज़ाकरात का मुझे कोई फायदा लग नहीं रहा। ये सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को एंगेज करने की एक साजिश है कि 14 मई से इमरान खान को आगे ले जाया जाए। इनका इंतखाबात में जाने पर या जमहूरियत पर इस वक्त किसी किस्म का कोई यकीन नहीं है, ये इंतखाबात में जाना ही नहीं चाहते। इमरान खान की हिदायत पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी है। मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर की जानिब से कमेटी की तश्कील का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसमें कौन कौन है? PTI के रहनुमा परवेज खटक साहब हैं, एजाज चौधरी साहब हैं, और मियां महमूद रशीद साहब हैं। 2 का ताल्लुक पंजाब से है। एक परवेज खटक साहब है, ये वफाकी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और सेनेटर एजाज चौधरी साहब हैं। तो ये लोग जाएंगे और जाकर अब मुज़ाकरात करेंगे जमात इस्लामी के साथ, और जमात इस्लामी से मुज़ाकरात के बाद फिर जमात इस्लामी अपोजिशन के साथ बात करेगी, और इस तरह ये मामला आगे बढ़ेंगे। देखते हैं इसमें क्या होता है। दूसरी जानब इमरान खान साहब ने दावा किया है कि सिंध के अवाम आम इंतखाबात की तैयारी करें, सिंध के अवाम को जरदारी ग्रुप से जल्द निजात दिलाएंगे। आसिफ अली जरदारी साहब ने थोड़े दिन पहले एक इंटरव्यू दिया था और इमरान खान साहब की मकबूलियत के ऊपर सवाल उठाया था। उनको ये मानना है कि पीपल्स पार्टी काफ़ी मकबूल जमात है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत नहीं है, और मुझे नहीं समझ आती कि वो किस तरह से इस तरह के अंदाजे और तखमीने लगा सकते हैं। बहरहाल जी उनका अंदाज़ा भी है, तखमीना भी है, उन्हें ये लगता है, हालांकि पूरा पाकिस्तान जानता है इस वक्त कौन सी पार्टी कितने पानी में है और पीपल्स पार्टी कहाँ तक पहुँचा दी है पंजाब में उन्होंने। वो तो सूरत हाल ये है कि जिस एक भी सर्वे के अंदर हम जाते हैं वहां पे पीपल्स पार्टी 4-5वें नंबर की जमात होती है पंजाब में। तहरीक लब्बैक के भी पीछे चल रही है पीपल्स पार्टी वोट लेने के एतबार से। सीटों में शायद वो अपने आप को कन्वर्ट कर ले, तो तहरीक लब्बैक जो है वो सीटों में कन्वर्ट करना उनके लिए अपना मुश्किल होता है, क्योंकि उनके हर हल्के के अंदर गिने चुने वर्कर्स हैं, तो वो सारे जब इकट्ठे होते हैं तो बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बन जाती है, लेकिन उनके वोटर्स उतनी बड़ी तादाद में किसी हल्के में मौजूद होना मुश्किल होता है जिससे वो सीटें निकाल पाएं। इमरान खान साहब ने जो है वो अली जैदी की गिरफ्तारी के बाद ये स्टेटमेंट जारी किया है। अली जैदी को गिरफ्तार कर लिया गया। दूसरी जानिब अली अमीन गंडापुर की गिरफ्तारी को तूल देकर एक फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है, और ये सारा खेल आज़ाद कश्मीर में अपना वजीर आज़म लाने के लिए PDM खेल रही है। वहां पे अब एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर, और जानबूझकर यह किया गया है। यानी इमरान खान साहब की पार्टी को 2 हिस्सों में वहां पे तकसीम किया गया है। 6 बंदे अलग कर दिए गए हैं, और उन 6 बंदों को अलग करने के बाद कोशिश की जा रही है कि वहां पे जो अब हुकूमत बने वो हुकूमत PDM की सरकार की बन जाए। लेकिन क्या PDM अपनी हुकूमत बना पाएगी? ये एक बड़ा सवाल है जो मौजूद रहेगा। लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि सिंध के अंदर तो अब हम जाएंगे। अली अमीन गंडापुर की इस मौके पर गिरफ्तारी बड़ी मानी खेज है, क्योंकि अली अमीन गंडापुर के पास इन तमाम लोगों के साथ राब्ता है, जितने भी मेंबर कौमी असम्बली हैं इनके आज़ाद कश्मीर में जितने मेंबर्स हैं उन सबसे अली अमीन गंडापुर का राब्ता है। और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अफेयर्स को अली अमीन गंडापुर हैंडल किया करते थे, और अली अमीन गंडापुर का मौजूद रहना इस मौके पर बहुत ज़रूरी था, ताकि वो आज़ाद कश्मीर के तमाम मेंबर्स को इकट्ठा करके एक मुतफ़िका उम्मीदवार लाकर उसको वोट दिलवाकर अपना वज़ीर आज़म नया बनवा लेते। लेकिन इस मौके पर अली अमीन गंडापुर को अंदर रखकर ये कोशिश की गई है कि कुछ भी करके आज़ाद कश्मीर के अंदर रजीम चेंज कर दिया जाए। देखते हैं कि वो रजीम चेंज कर पाते हैं या नहीं कर पाते, लेकिन तफसीलात मैं आपके सामने रख देता हूं। तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किलात ये पेश आ रही हैं कि उनके पास 1 से ज़्यादा वज़ारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार हैं, और एक ब्लैकमेलिंग वाली सिचुएशन आ चुकी है। कंसेंसस पैदा करने की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग कोशिश कर रहे हैं। दूसरी जानिब PDM पूरा जोर लगा के कुछ बंदे तोड़ने में कामयाब हो गई है। बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप
ये जो है ना बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप, इन्होंने चौधरी इखलाक और चौधरी रशीद का नाम वजारत उज़्मा के लिए पेश किया है। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ ये जुड़ जाता है ग्रुप, या ये जाकर पीडीएम के साथ जुड़ जाता है, तो इनके इम्कानात ये हैं कि जाकर पीडीएम के साथ जुड़ जाएंगे, और ऐसी खबरें भी आ रही हैं मुबैना तौर पे। अगर इनका वजीर आज़म इमरान खान साहब ले आते हैं तो फिर क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाकी लोग इन्हें वोट देंगे? क्योंकि बैरिस्टर सुल्तान का मसला ये है कि इन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर अपनी एक अलग पार्टी बनाई हुई है, और बैरिस्टर सुल्तान जो है वो पहले दूसरी पार्टियों में भी रहे हैं, और इमरान खान साहब को बाकायदा उनकी पार्टी के लोग मना करते रहे हैं कि इस ग्रुप को अपने साथ शामिल ना करें, ये लोग धोखा देंगे। बहरहाल अभी देखते ये हैं कि बैरिस्टर सुल्तान अपनी सियासी ब्लैकमेलिंग के जरिए चौधरी परवेज इलाही की तरह इमरान खान को इस्तेमाल करते हुए अपना वजीर आजम ला सकते हैं आज़ाद कश्मीर में या नहीं ला सकते। एक नया खेल है और आने वाले वक्त में भी पता चल जाएगा। बहरहाल जो टोटल इस वक्त मेंबर बाकी बचे हैं वो 52 हैं, और अगर बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप को आप पीडीएम के साथ जोड़ देते हैं तो फिर वहां पे मेंबर हो जाते हैं 26, 20 उनके अपने हैं और ये मिलाकर 26 हो जाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास भी 26 अरकान मौजूद हैं। अब ये जो एक वोट है ना साबिक वज़ीर आज़म सरदार अतीक अहमद का, ये अहमियत इख्तियार कर गया है। ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का वोट है, ये जिस तरफ जाएगा उसका वज़ीर आज़म बन सकता है अगर पीडीएम के साथ जाकर मिल जाते हैं बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप। और बैरिस्टर सुल्तान ग्रुप का मतलब यह है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बाहर निकलकर अपनी एक अलग सियासत कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नारा तो बहुत चल रहा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मकबूलियत भी बहुत ज्यादा है। अब जो भी शख्स इस मौके पर धोखा देगा उसको इस बात का रिस्क लेना पड़ेगा कि अगले इंतखाबात में पब्लिक उससे इस बात का जवाब मांगेगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ देगी। लेकिन आज़ाद कश्मीर में एक सहूलत यह है कि उनके इंतखाबात अभी जल्दी आने वाले नहीं हैं। उनके इंतखाबात जो है वो चंद साल के बाद आएंगे, क्योंकि अभी उनके इंतखाबात का आधा टाइम भी नहीं हुआ। वज़ीर आज़म बने हुए जो सरदार तनवीर इलियास थे उनको आधी टर्म भी नहीं हुई, तो उनकी भी टर्म पड़ी हुई है। उनके इंतखाबात जाके 2025 में या 26 में गालिबन आने हैं। तो उस वक्त जो इंतखाबात आने हैं उन इंतखाबात के लिए अभी से ज्यादा फिक्रमंद होने की लोगों को जरूरत नहीं है। तो पैसा काफी चल रहा है मुबैना तौर पे, और बहुत सारा पैसा रवाना भी किया गया है। आज़ाद कश्मीर में खरीदो फरोख्त हो रही है, बंदे तोड़ने का सिलसिला जारी है। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे ज्यादा टूट जाते हैं तो पीडीएम अपना वज़ीर आज़म बनाने में कामयाब हो जाएगी। डिपेंड करता है कि एस्टेब्लिशमेंट कितना साथ देती है, सहूलतकारी कितनी ज्यादा की जाती है। और दूसरा, इस मरतबा किया यह जा रहा है कि एक नए पैकेज को मुतारफ करवाया गया है, यानी ये नहीं किया जा रहा कि डायरेक्टली बंदे तोड़कर अपना वज़ीर आज़म, नहीं, इस मरतबा जानबूझकर एक ग्रुप बनाया गया है कि जी इस पार्टी के अंदर तो ग्रुपिंग हो गई थी और ग्रुपिंग की वजह से ये बंदे इधर से उधर आ गए हैं। तो ये सिर्फ ऑप्टिक्स के लिए, ताकि जो अवाम है उनको ये लगे कि ग्रुपिंग की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बंदे गए हैं। एक हद तक तो आप ये बात कह सकते हैं, लेकिन इसको जानबूझकर एग्जीक्यूट किया जा रहा है। वरना इस वक्त जितनी मकबूलियत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, आज़ाद कश्मीर में भी कोई भी इस चीज़ का रिस्क लेने से पहले 10 मरतबा सोचेगा। साबिक वफाकी वजीर अली जैदी साहब को अदालत में पेश नहीं किया गया। अली जैदी साहब को आज अदालत में पेश किया जाना चाहिए था उसूलन, क्योंकि उन्हें कल गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर अली जैदी को गुज़िश्ता रोज़ कराची से गिरफ्तार किया गया, जिन्हें आज अदालत में पेश नहीं किया गया, और हफ्ते की शाम को ये गिरफ्तार हुए थे। एतवार का दिन गुजर गया है और आज रिमांड के लिए मलीर की अदालत में पेश किया जाना था, ताहम उन्हें पेश नहीं किया गया। पुलिस ये कह रही है कि हमने इनकी गिरफ्तारी एतवार के रोज डाली है, यानी सारी दुनिया को हफ्ते वाले दिन पता था कि अली जैदी गिरफ्तार हो गए। पुलिस को एतवार वाले दिन पता चलता है कि अली जैदी गिरफ्तार हो गए, और पुलिस एतवार वाले दिन गिरफ्तारी डालती है जानबूझकर, ताकि एक दिन बीच में ज़ाया किया जा सके। इस किस्म के टैक्टिक्स ये इस्तेमाल करते हैं पुलिस वाले, लेकिन ये भोंडी हरकतें इस सोशल मीडिया के दौर में करने से ये अपने आप को मजीद बेनकाब करेंगे, अपने आप को मजीद नंगा करेंगे। इसके अलावा और कुछ नहीं है। दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा कि अगर अली जैदी को रिहा ना किया गया तो कराची के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन अली जैदी की आज़ादी के लिए और रिहाई के लिए भरपूर एहतजाज करेंगे। उधर कच्चे में एक ऑपरेशन किया जा रहा है डाकुओं के खिलाफ। वैसे ये ऑपरेशन हर थोड़े अरसे के बाद किया जाता है कच्चे में, और हमने कभी इसका कोई इतना बड़ा फायदा होते हुए देखा नहीं है। पुलिस वाले जब चाहते हैं कच्चे में जाकर ऑपरेशन शुरू कर देते हैं, और इस वक्त ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है पुलिस पे और पंजाब हुकूमत पर कि ये ऑपरेशन जानबूझकर शुरू किया गया है। कई दिनों से ये ऑपरेशन जारी है। ये एक नाम निहाद ऑपरेशन है, ये करार दिया जा रहा है कुछ लोगों की जानिब से, और वो ये कह रहे हैं कि 11,000 पुलिस वाले वहां पे लगा दिए हैं। फौज को भी बुला लिया कि फौज को बुलाकर उनको भी तैनात किया जाए और उनको भी लगाया जाए इस ऑपरेशन पर। और इस ऑपरेशन में कामयाबी अब तक की ये है कि एक डाकू हलाक किया गया है और कोई बहुत बड़ी कामयाबी अभी तक हासिल नहीं हुई। मुझे ऐसा लगता है कि कच्चे के ऑपरेशन को जवाब बनाकर भी कोशिश की जाएगी कि जनाब नफरी नहीं है, पुलिस नहीं है, हमारे पास स्ट्रेंथ कम है, कच्चे में ऑपरेशन चल रहा है, लिहाजा हम पंजाब में
इलेक्शन के लिए फोर्स नहीं दे सकते। इस किस्म के और भी बहाने आने वाले वक्त में आपको सुनने को मिलेंगे, लेकिन देखते रहिए, हम इंशाल्लाह इन चीज़ों के साथ आपके सामने पेश होते रहेंगे। अब तक के लिए इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।